गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ग्रुप। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि गाइडेंस ग्रुप ने अपना एक मिशन स्टेटमेंट पकड़ा हुआ है कि जितनी भी नोटिफिकेशंस नई नई आती रहेगी उन सब के बारे में आप तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहे। और जो लास्ट नोटिफिकेशन आपने देखी थी, जो 2022 के लिए खास आई हुई थी, जिसमें आईबीपीएस का शेड्यूल बताया गया था। और एक और नोटिफिकेशन हमने देखी थी, महाराष्ट्र स्टेट की एमपीएससी की डिपार्टमेंटल पीएसआई की नोटिफिकेशन, जो हमने अभी आपके तरफ आपके लिए खास उस पर एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। अगेन हमेशा जैसे गाइडेंस ग्रुप का एक फोकस रहा है कि कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हो तो उसकी आई हुई नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ना जरूरी है। जब तक ये आप लोगों में इनग्रेन नहीं होगा, जब तक ये हमारे छात्रगणों में इनग्रेन नहीं होगा, ये प्रोसेस हम वापस करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे कि हम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं कि हम टॉपिक नंबर 1 2 3 4 क्या सॉल्व कर रहे हैं, वो हर एक टॉपिक हम सॉल्व करेंगे। वैसे ही हर एक नोटिफिकेशन हम समझेंगे। आज यानी कि 17 फरवरी 2022 को जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज सुबह ही 9 बजे आरबीआई असिस्टेंट 2021 की एग्जामिनेशन के बारे में एक नया नोटिफिकेशन आया है। ये टारगेट करते हुए कि 2021 की एग्जामिनेशन जो कोरोना काल की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, वो 2022 में होने वाली है। और वो कब होगी, कैसे होगी, उसका पैटर्न क्या रहेगा, ये सब हम इस नोटिफिकेशन में जरूर देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइडेंस ग्रुप की तरफ से मैं आप लोगों को एक इनविटेशन देना चाहता हूं। और ये इनविटेशन है कि आप लोग देश के किसी भी कोने में रहे और आपको इन एग्जामिनेशन के बारे में कंफ्यूजन है कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें, कहां से शुरुआत करें, इसको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कैसे लगाए, ये अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो आपको दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो गाइडेंस ग्रुप का नंबर है या फिर आपके स्क्रीन पर यहां पर जो फ्लैश हो रहा होगा वो नंबर है, उस पर आप कॉल करके अपने आप के लिए एक काउंसलिंग सेशन आप अरेंज कर सकते हो और हम आपकी मदद जरूर करेंगे। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है दोस्तों, कि कोई भी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहला पता चलता है कि अच्छा ऐसी भी कोई एग्जाम होती है। लेकिन जब आपके फ्रेंड, आपके कोई परिवार में जानने वाले आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ऐसे भी आप करियर शेप कर सकते हो, फिर भी आप बस इसके बारे में पहले सुनते हो। सेकेंड स्टेप इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जामिनेशन के बारे में जानना कि क्या ये आप एज ए कैंडिडेट आपको ये आपके करियर के लिए चाहिए या नहीं। अगर आंसर है चाहिए, तो आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए। ये बात नहीं हुई कि आज फॉर्म आया है, हमने फॉर्म भर दिया और अब हम क्लास ढूंढ रहे हैं या किसी की हेल्प ढूंढ रहे हैं और एग्जामिनेशन के लिए चले गए। ये नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, 6 8 महीने का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। तब आप जाकर किसी होप में रहोगे या फिर किसी पोजीशन में रहोगे, आई स्टैंड करेक्टेड, आप किसी पोजीशन में रहोगे कि आप ये एग्जामिनेशन पास कर सके। उसी को सामने रखते हुए गाइडेंस ग्रुप ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझता है कि आपकी काउंसलिंग होना जरूरी है। इसीलिए ये जो नंबर दिया हुआ है, चाहे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या यहाँ पर फ्लैश हो रहा होगा, प्लीज उस नंबर पर कॉल करें। और अगर आप मुंबई के बाहर हो तो आप ऑनलाइन भी काउंसलिंग सेशंस हमारे ले सकते हो। अगर आप मुंबई में हो और अगर आप हमारे ऑफिस में आना चाहते हो तो जरूर गाइडेंस ग्रुप के वेबसाइट पर जाइए, आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। वरना दिए हुए नंबर पर कॉल कर दीजिए, हम आपको एड्रेस भी भेज देंगे। ऑल राइट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बताने का कि मार्च के फर्स्ट वीक में, ऑल राइट, गाइडेंस ग्रुप एक नई बैच लॉन्च कर रहा है। और वो बैच दोनों है, एक ऑनलाइन बैच भी लॉन्च कर रहा है और ऑफलाइन बैच भी लॉन्च कर रहा है। ऑनलाइन बैच जो हमारी रोज चलती है रात को 9:30 से 11:30, आप सभी लोग जानते ही हो। और ऑनलाइन ऑफलाइन बैच जो चल रही है, जिसका शेड्यूल हम आपको आने वाले दिनों में बताते जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी एक बैच में ज्वाइन करना है, हमारे साथ जुड़ना है और आपका करियर कैसे स्ट्रक्चरली अचीव हो,
इस पर आपको फोकस लेना है, तो आप इस नंबर पर जरूर कॉल करें और हम आपकी हेल्प करने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ऑलराइट, मेरा पिचिंग काम हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप इस वीडियो को देख रहे हो वो है ये आरबीआई की नोटिफिकेशन। जैसे कि आपको मैंने स्टार्ट में ही कहा कि ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो आई है ये है 2021 के एग्जामिनेशन के बारे में, जो कोविड के वजह से पोस्टपोन हो गई थी, और इस साल 2022 में ये एग्जामिनेशन होने वाली है। और ये पोस्ट कौन सी है? पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है दोस्तों? क्योंकि यहां पर 950 पोस्ट है, 950 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स, ऑलराइट, आर अवेलेबल फॉर द ग्रैब्स, and this is one of the wonderful opportunities where you do not frequently get such a large number of vacancies. And since this over here 950 is, honestly, trust me, is a big number, is an opportunity that no one should miss. ठीक है, सो इसके लिए प्रिपरेशन जो अगर कर रहे थे, बहुत ही स्वागत है आपका। आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए, कहीं पर आप अटक गए हो, तो हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। जो अभी शुरुआत कर रहे हो, निराश मत होइए, ऐसे ही और भी बहुत सारी एग्जामिनेशंस है, ऐसी ही बहुत सारी पोस्ट है जिसको आप टारगेट कर सकते हो। एक ऑनेस्ट और सिंसियर, डेडिकेटेड, कंसिस्टेंट अप्रोच ही आपको सक्सेस दिलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। इन्होंने इस वेबसाइट पर, सॉरी, इस पीडीएफ में बहुत ही स्ट्रक्चरली बताया हुआ है। पहला सेक्शन इन्होंने बताया है इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जब हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो 17 फरवरी 2022 को, वेबसाइट की लिंक ओपन हो चुकी है, ऑलराइट, यानी फॉर्म चालू हो चुका है 17 फरवरी 2022 और लास्ट डेट है 8 मार्च 2022। तो ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 फरवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022। तो लगभग आपके पास 20 दिन लगभग होंगे जहां पर आप फॉर्म भर सकते हो। एग्जामिनेशन प्रीलिम्स जो है 26 मार्च और 27 मार्च, ये दो दिनों में से किसी एक दिन पर आपका शेड्यूल आ सकता है। यानी जो कोई भी फॉर्म भरेगा उसको एक स्लॉट मिलेगा, आपका उस स्लॉट इन दो दिनों में से किसी एक दिन पर आ सकता है। यहाँ पर उन्होंने एस्टेरिक दिया है, और उसका मतलब क्या है यहाँ पर उन्होंने नीचे दिया हुआ है, which is that RBI reserves the right to change the dates of the examination. The point behind this is, if at all any untoward incident does happen, maybe COVID again happens, and hence RBI reserves the right to reschedule the examination at a future date. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक एस्टेरिक मार्क दिया हुआ है। टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर उन्होंने मेंस एग्जामिनेशन का दिया है मई 2022। इसीलिए जब मैंने कहा कि जो कोई भी बच्चा या बच्ची आज ये फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन देख रहे हो और फॉर्म भरने जा रहे हो और कहोगे सर अभी क्लास लगाते हैं और पास हो जाएंगे, ये जादू की छड़ी नहीं। मेहनत आपको करनी है, लॉन्ग टर्म अप्रोच जरूरी है। आप काउंसलिंग सेशन के लिए आइए, हम आपको सही रास्ता बताएंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 17 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक फॉर्म्स अवेलेबल है। 26 और 27 मार्च को टेंटेटिवली यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है खास प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, और मई के महीने में टेंटेटिवली मई 2022 को मेंस एग्जामिनेशन होगी, यानी इसकी सेकेंड लेवल होगी। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं हमेशा हर पीडीएफ में हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं, और वो है एलिजिबिलिटी। ओके, यहाँ पर किस स्टेट में, किस लोकेशंस पर कितनी वैकेंसीज है। प्लीज जब आप मेंस तक जाओगे, जब आप अपने डैट फॉर्म्स वगैरह जैसे भरते हो और आप अपनी वैकेंसीज लोकेशंस वाइज भरते हो, तो ये पर्टिकुलर पीडीएफ का जो पेज है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्मार्ट एप्लीकेशन यहाँ पर करना बहुत जरूरी है कि किस एरियाज में कहां पर कितनी वैकेंसीज है और उस हिसाब से हमने कैसे अप्लाई करना है। ये एक स्मार्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, ना कि एक इमोशनल कैलकुलेशन कि मैंने कहा नहीं मैं जयपुर से हूं और मैं सिर्फ जयपुर का ही फॉर्म भरूंगा, लेकिन अगर मेरी एक कैटेगरी है, यहाँ पर बताऊं अगर उदाहरण के हिसाब से एसटी है और एक ही सीट अवेलेबल है, तो क्या वो मैं गैम्बल लूंगा। लेकिन अगर मुझे भोपाल में 11 सीट्स अवेलेबल है, तो क्या मैं वो चैलेंज लूंगा। ये स्मार्ट कैलकुलेशन बहुत बच्चों जरूरी है, प्लीज याद रखें। ऑलराइट, लेकिन वो जब होगा, उस स्टेज पर जब हम आएंगे, उस स्टेज पर
हम देखा जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन। बहुत सारे फोन करते हैं, उनके लिए प्लीज पीडीएफ यार बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। यहाँ पर उन्होंने खास कहा है कि ओनली दोस कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज एक्स सर्विसमैन हु फुलफिल द रिवाइज्ड डेफिनेशन एज लेड डाउन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटिफिकेशन 27 अक्टूबर 1986 फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑलराइट, यहाँ पर उन्होंने खास प्लीज वो बताया है, अगर आप उस सिचुएशन में बैठते हो तो ही है, वरना बहुत सारे एक्स सर्विसमैन जब कॉल करते हैं और बहुत उनके टेक्निकल सवाल हो जाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर उन्होंने एक सिंपल सा पॉइंट दिया है कि कहाँ पर उनकी एलिजिबिलिटी है, तो प्लीज उसे अच्छी तरह से पढ़िए और फिर ही आगे फॉर्म भरिए, वरना बहुत सारे लोग ये निराश हो जाते हैं कि यार मैं इस बार एलिजिबल नहीं हुआ। वैसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सो सॉरी, मैं बताना ये पॉइंट भूल गया आपको कि डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन हु वर किल्ड इन एक्शन, ये क्लॉज अलग है। डिपेंडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन अलग पॉइंट है, एंड डिफेंस डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विसमैन हु किल्ड इन एक्शन। किल्ड इन एक्शन यानी यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि मिलिट्री सर्विस होगी या वॉर होगा या वॉर लाइक ऑपरेशंस होंगे या बॉर्डर स्कर्मिशेस होगी, ये सारे उन्होंने क्राइटेरियाज बताए हुए हैं। तो प्लीज अगर वैसा कोई होगा, ऑलराइट, तो प्लीज उसे ऑब्जर्व कीजिए, ठीक से पढ़िए और फॉर्म वैसे ही भरिए। नेक्स्ट पॉइंट, हम आगे बढ़ते हैं इस पीडीएफ में जहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। बाकी पीडीएफ तो मैं आपको यस डिस्क्रिप्शन में दे ही रहा हूं, आपने प्लीज उसे पढ़नी है फ्रॉम वर्ड 1 टू वर्ड लास्ट, पहले अक्षर से लेके आखिरी अक्षर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यस, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एज लिमिट क्या बताई है? बिटवीन 20 एंड 28 ईयर्स। ऑलराइट, यहां पर डेट दी है बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 फरवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 फरवरी 2002। बोथ डेज आर इंक्लूडिंग। इसका मतलब ये हो जाता है कि इफ अ कैंडिडेट्स बर्थ डेट इज 1 फरवरी 1994, दैट कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल। यानी 2 तारीख से पहले कोई भी कैंडिडेट का जन्म हुआ है, 1994 होगा या 93 होगा, नहीं एलिजिबल है। एंड 1 फरवरी 2002 तक का कैंडिडेट, यानी समझो 2 फरवरी या 3 फरवरी 2002 का कैंडिडेट है, सॉरी उनका बर्थ डेट है, तो भी वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर इंक्लूजन खत्म हो जाती है और इसके बीच में जो कोई भी बच्चे होंगे वो सारे एलिजिबल है। मैक्सिमम एज लिमिट इज 28 ईयर्स। 28 ईयर्स 20 तारीख से 20 साल की उम्र से चालू हो जाता है, यानी बिटवीन 20 यानी ये हो जाता है कि आप फाइनल ईयर में होते हो आपके डिग्री के, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट, फाइनल ईयर अपियरिंग कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपियर फॉर दिस एग्जाम। क्योंकि जब तक फाइनल राउंड हो जाता है एग्जामिनेशन का, आपका फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में आ जाता है, हेंस वो बच्चा या बच्ची यहां पर एलिजिबल है। ऑलराइट, नेक्स्ट, जैसे कि आप जानते ही हो अलग अलग कैटेगरीज हो गई। SC/ST के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है अप टू 33, ओबीसी के लिए 3 साल का अप टू 31, एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 इयर्स एक्सेट्रा, आप जानते ही हो। एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन कहा है टू द एक्सटेंट ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय देम इन आर्म फोर्स प्लस एन एडिशनल पीरियड ऑफ 3 इयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50 इयर्स। ठीक है, यस। नेक्स्ट यहां पर उन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। कास्ट की बाकी वैकेंसीज और उनकी गाइडलाइंस तो आप जानते ही हो, वो मैंने आपको बताई है। यस, एक सेकेंड, सो सॉरी। एलिजिबिलिटी इन एजुकेशन क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है। यस, एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% ऑफ मार्क्स। यानी कोई भी कैंडिडेट जिसका स्कोर होगा मे बी 49.99, और हमें एक मैथ्स में कन्वेंशन की है कि हम उसको राउंड ऑफ करते हैं 50%, नहीं, यहां पर वो अलाउड नहीं। 50 एंड 50.01 या उसके आगे के ही कैंडिडेट
आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। पास क्लास फॉर बाकी रिजर्व कैटेगरीज है, ये सब आप जानते ही हो। आरबीआई ग्रेड बी जब आती है तो आपकी एलिजिबिलिटी 60% पर बहुत बार हो जाती है, लेकिन फिर भी हम रुकेंगे। इस साल का जो नोटिफिकेशन आएगा ऑन दैट वी विल फोकस। अभी करंटली असिस्टेंट एग्जामिनेशन के लिए उन्होंने एलिजिबिलिटी है 50%। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ये याद रखें। हाँ, एक सर्विसमैन के लिए उन्होंने बताया शुड आइदर बी अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी or should have passed the matriculation or its equivalent examination of armed forces rendered at least 15 years of defense service। यानी 15 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए ही चाहिए। ऑल राइट, यस। ये देखिए जो मैंने 40 वाला पॉइंट बताया था, देखिए यहां पर उन्होंने बताया है कि वो नहीं चलेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स क्या है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, 30 क्वेश्चंस, 35 टोटल 100 क्वेश्चंस, 35 टोटल 100 एंड टोटल टाइम आपको मिलेगा यहाँ पर 60 मिनट। ऑलराइट, सो प्री एक ही दिन की होगी, 1 घंटे की रहेगी और यहाँ पर ये 3 सेक्शंस है। मेंस एग्जामिनेशन में जब आते हो आप, आरबीआई असिस्टेंट के उन्होंने पैटर्न बताया है। रीजनिंग, रीजनिंग यानी यहाँ पर जो रीजनिंग एबिलिटी दिया है उसका ही एक्सटेंशन है। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर प्री का जो है वही अगेन एक्सटेंशन है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी हम आम भाषा में उसको क्वांट्स भी कह सकते हो, जो यहाँ का एक्सटेंशन है। लेकिन 2 टॉपिक्स बढ़ जाते हैं, विच इज जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। 40 क्वेश्चन हर एक में रहेंगे, 200 मार्क की एग्जामिनेशन रहेगी टोटल एंड 135 मिनट्स। अब यहाँ पर देखिए सेक्शनल टाइम भी दिया हुआ है कि रीजनिंग के लिए 30 मिनट है, इंग्लिश के लिए 30 मिनट है और जनरल अवेयरनेस के लिए 25, टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20। तो ये सेक्शंस के टाइम लिमिट होते हैं। जब गाइडेंस ग्रुप आपको मॉक टेस्ट भी देती है और उस मॉक टेस्ट में ऐसे ही टाइम लिमिट्स डिफाइंड है। ऑलराइट, कि आप कौन सी एक टेस्ट दे रहे हो, जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है उसमें ये टाइम लिमिट्स डिफाइंड है, जिससे आपको ये प्रैक्टिस करने में आसान रहेगा। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारी पढ़ाई में और हमारी पेपर सॉल्विंग कैपेबिलिटी में सरलता आएगी, हमें आसानी रहेगी और हम ये एग्जामिनेशन अच्छी तरह से पास कर सकते हैं। थर्ड लेवल एग्जामिनेशन का है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कैंडिडेट्स प्रोविजनली shortlisted from the main online examination will have to undergo a language proficiency test. This will be conducted in the official language of the state as detailed below। यानी उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां पर होगा। सो महाराष्ट्र में हो तो मराठी, अहमदाबाद सेंटर में हो तो गुजराती, बेंगलुरु हो तो कन्नड़ा, XYZ सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये देखकर आपको फॉर्म भरना है प्लीज गाइस। ऐसे भी आपको ये कैलकुलेशन भी आपके फॉर्म फिलिंग में होना चाहिए। यस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बाद सॉरी आपकी क्वालिफिकेशन आगे होगी एंड फिर आपको फाइनली सिलेक्शन के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा। ऑलराइट, अगेन अब गाइडेंस ग्रुप का यहाँ पर रोल यही आता है बच्चों कि ये तीनों जो कोर टॉपिक्स हैं ये आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये तीनों कोर टॉपिक्स आपको यहाँ पर एक स्मार्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी बेस के साथ, जिन्होंने एग्जामिनेशंस में जरूर कुछ अच्छा किया हुआ है, जरूर अच्छा किया हुआ है, ये सारे लोग मिलकर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए या कंप्यूटर नॉलेज के लिए भी यहाँ पर आपको असिस्टेंस मिलेगा। फोकस ये है जाते जाते बच्चों कि यहाँ पर हमें देखना है कि डेट्स 17 फरवरी से 8 मार्च फॉर्म भरने की डेट है। उसके बाद एग्जामिनेशन रहेगी मार्च 26 और 27। उसके बाद आपकी मेंस रहेगी, टेंटेटिवली दिया हुआ है मई 2022 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ये जानकारी हासिल करके हम फॉर्म भरते वक्त भी हमें स्मार्टली शांति से बैठकर फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि वो शांति से भरना, हमने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो आपको डिबार भी किया जा सकता है। गाइडेंस ग्रुप आपको इनवाइट करता है, जाते जाते बस आपको याद दिला दूं कि जो नई बैच हमारी लॉन्च हो रही है मार्च फर्स्ट वीक में, जो कि ऑनलाइन बैच भी है और ऑफलाइन बैच भी है।
दोनों बैचेस हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर दोनों जगह पर एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाएंगे, हम खुद आपको पढ़ाएंगे। उसके पहले, लेकिन बैच में आने से पहले आपको काउंसलिंग सेशन, कोई भी कैंडिडेट हो उसको ये जरूरी है। और आप अगर उस काउंसलिंग सेशन को करना चाहते हो तो दिए हुए नंबर पर प्लीज कॉल करें और अपने करियर के लिए, अपने करियर को एक ऑनेस्ट दिशा दें। जाते जाते लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको पास करनी है, चाहे वो आरबीआई की हो, आईबीपीएस की हो या कोई भी हो, सिंपल स्ट्रक्चर है: प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी विथ डिसिप्लिन। अगर ये रहेगा तो हम कर सकते हैं। गुड डे, गुड लक, थैंक यू।